हम एक संवैधानिक संस्था जो कि चुनाव आयोग है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की, उससे भी सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जो सवाल है कि आप चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल नहीं खड़े कर सकते, आप सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पे सवाल नहीं खड़े कर सकते, ये सवाल अपने आप में ही देश को डिक्टेटरशिप की तरफ ढकेलने की एक साजिश है, एक कोशिश है, और इसको हम सबको समझना चाहिए। ठीक है। 8 सेकंड का रिबटल राउंड शहजाद पूनावाला आपका शुरू होता है अब। चलो भाई देखो अब मैं क्या था। जो साइड निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहा है उसके निष्पक्षता के पैमाने देखो। एक वो है जो पत्रकार रहे हैं, फिर प्रवक्ता बने, फिर से पत्रकार बन गए, और एक वो है जो पत्रकार रही हैं और अगले दिन प्रवक्ता बन गई। ये निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के। अब उन्होंने कहा कि 32 लाख वोट बढ़े थे 5 साल में, एक गलत तथ्य है। अब निष्पक्ष है तो जो जानकारी सही दीजिए। 1 करोड़ 20 लाख वोट बढ़े थे 5 साल में, और 45 लाख जो वोट बढ़े थे विधानसभा और लोकसभा के बीच में। ये नहीं बताते हैं कि 2009 हो 2004 हो 4.5% जो वोट बढ़ा है वो उस समय पर भी बढ़ा था, पर तब तो सुहाना संगीत था और आज सब कुछ खराब है। ये नहीं बताते हैं कि तेलंगाना में प्रोविजनल फिगर ऑफ वोटिंग थी 58% और वो बढ़ते 63% और बढ़ते बढ़ते बन गई थी वो 71%, और वहां पर तेलंगाना में इनकी जीत हुई तो कोई सवाल खड़े नहीं करते। ये इनकी निष्पक्षता का हाल है। और आखिरी में मैं कहता हूं बाकी सब तो छोड़ दो। आशुतोष जी ने स्टार्टिंग में बोला था कि जो लोकतंत्र के साथ होते हैं वो सवाल बंद नहीं करते। आशुतोष जी का 7 जनवरी 2024 का ट्वीट है कि ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर ये जो सवाल उठा रहे हैं ये धंधा बंद होना चाहिए। आज खुद आशुतोष जी अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। चलिए झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ।